वेलकम स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ टेंस, प्लस उन टाइप्स ऑफ टेंस के भी जितने भी टाइप्स होते हैं उनको आज हम जानेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में और उनके टाइप्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस क्या काम करता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अभी तक हमको पता है कि अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज टेंस, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अ वर्ड विच टेल अस टाइम ऑफ एक्शन। बिल्कुल सही है। टेंस वो होते हैं जो हमें हमारे वर्ब का टाइम बताएं। टाइम मतलब हमारा जो वर्ब है वो प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हुआ है या फिर आने वाले फ्यूचर में होगा, तो इसी को हम कहते हैं टेंस। ठीक है, जैसे देखते हैं हमारी डेफिनेशन। अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम एट विच द एक्शन हैपन्स, यानी ये हमें वो समय बताता है जिस वक्त हमने एक्शन परफॉर्म किया था या कर रहे हैं या फिर करेंगे। ठीक है, क्लियर। लेकिन टेंस हमें यही नहीं बताता, टेंस हमें एक और चीज़ बताता है। ठीक है, वो हम जानेंगे क्या है। अ वर्ड विच शोज द टाइम ऑफ एक्शन एंड स्टेट ऑफ एक्शन। दो चीज़ बताता है हमें टेंस, टाइम ऑफ एक्शन प्लस स्टेट ऑफ एक्शन। अभी टाइम ऑफ एक्शन से तो आप वाकिफ है, ये जान गए कि टाइम ऑफ एक्शन क्या होता है, हमारा वर्ब किस समय हुआ था। ठीक है, लेकिन स्टेट ऑफ एक्शन क्या है। स्टेट ऑफ एक्शन का मतलब होता है बेटा हमारे जो क्रिया है, हमारी जो वर्ब है, हमारा जो एक्शन है, उसकी क्या अवस्था है। अवस्था मतलब हमारा वर्क कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है या फिर अभी इट इज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये हमारे वर्ब की क्या अवस्था है ये बताएगा स्टेट ऑफ एक्शन। ठीक, होप दिस इज क्लियर। इस डेफिनेशन को देख लें। और दो चीज़ आपको टेंस बताती है, अब कोई पूछे तो बोलना दो चीज़ बताती है, टाइम ऑफ एक्शन एंड स्टेट ऑफ एक्शन। हमारा वर्ब कब हुआ और हमारे वर्ब की क्या स्टेट है, क्या अवस्था है, किस हालत में, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। ठीक, नेक्स्ट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंस। तो टाइप्स ऑफ टेंस हम लोग जानते हैं तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी बेटा हम चार काइंड्स पढ़ते हैं। ठीक, वो चार काइंड्स क्या होते हैं आइए देखें। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। यस, तो आपको दोनों याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वो दोनों एक ही होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार बेटा हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं। इनके अलावा सेम चारों को हम पास्ट में भी पढ़ते हैं एंड सेम इन फ्यूचर टेंस ऑल्सो। ठीक, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही चार हमें फिर फ्यूचर टेंस में भी मिलेंगे। ठीक, इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रेजेंट टेंस से कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो बच्चा सबसे पहले प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस होता है हमारा जो हमारा अभी काम तुरंत में हो रहा है या अभी होता है। ठीक है, यानी जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, वर्तमान की, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक, प्रेजेंट टेंस में हमारे चार टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना पहला टाइप पढ़ेंगे। हमारा पहला टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस अपने आप में कौन कौन से स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करता है हम वो जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका डेली रूटीन वर्क और हैबिचुअल एक्टिविटी। ठीक है, यानी वो काम जो हम रिपीटेड बेसिस पे करते हैं या ऑलमोस्ट डेली करते हैं, जो हमारे हैबिट में है, वो आ जाता है। ठीक, दूसरा आता है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ और साइंटिफिक फैक्ट। यूनिवर्सल ट्रुथ का क्या मतलब होता है बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ से हमारा मतलब होता है वो हकीकत या वो स्टेटमेंट जिसको पूरी दुनिया ने, पूरे यूनिवर्स ने एक्सेप्ट किया हो कि हाँ ये सही है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट क्या होता है, हमारे द्वारा दिया गया कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट, जैसे मुझे ये पसंद है या मुझे वो नहीं पसंद है, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ से आता हूँ, समथिंग लाइक दैट। यानी जनरली हम जो भी बोलते हैं वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका जनरल स्टेटमेंट। ठीक, लास्ट वन है हमारा कंप्लीट और इनकम्प्लीट वर्क। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब होगी उससे आप ये जान नहीं पाओगे कि हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है।
एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले डेली रूटीन का हम एग्जाम्पल देखेंगे। ही गोज टू स्कूल डेली, तो इसकी हिंदी होगी बेटा समथिंग, वह डेली स्कूल जाता है। ठीक है, हमने क्या बोला, वह डेली स्कूल जाता है। एक चीज़ याद रखनी है आपने, कोई भी प्रेजेंट टेंस पढ़ो लास्ट में है ज़रूर आएगा, इसको आना ही आना है, ये नहीं आएगा तो आपका प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने पहले क्या बोला, ही गोज टू स्कूल डेली। बेटा ये उसका डेली रूटीन का काम है, ऐसा तो नहीं है आज स्कूल गया है तो कल नहीं जाएगा। डेफिनेटली द पर्सन विल गो टुमारो ऑल्सो एंड डे आफ्टर टुमारो ऑल्सो एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू। इसीलिए हमने बोला है कि वह स्कूल जाता है। ठीक है, हमने ये नहीं बोला कि वह स्कूल गया था तो वो पास्ट हो जाता, या वह स्कूल जाएगा तो वो फ्यूचर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है बेटा हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ और साइंटिफिक फैक्ट। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्या है, किसी कंट्री में सन वेस्ट से निकलता है क्या? नहीं निकलता मैम, सब जगह ईस्ट से ही निकलता है। ये तो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्रूव है। ठीक है, कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो बेटा यही सेंटेंस हमारे आ जाते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ में। क्लियर है? द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। सही है, हकीकत है। ऐसा तो नहीं है ना कि अमेरिका का कुत्ता नहीं भौंकता, सब जगह का कुत्ता भौंकता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाएगा। यानी हर पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है कि कुत्ता भौंकता है। ठीक, नेक्स्ट आता है बेटा आपका जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट में हमारे एग्जांपल में ही है, राम लाइक्स पिज़्ज़ा। राम को पिज़्ज़ा पसंद है। ठीक है, ये हम जनरली बोल रहे हैं कि राम को पिज़्ज़ा पसंद है। जैसे हमने है लगाया वो क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रिया डांसेस एवरी डे। रिया डेली या रिया हर रोज नाचती है। ठीक है, ये भी हमारा जनरल स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक, तो हमने इसको और इसको क्लियर कर लिया। इसको क्लियर करते हैं कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट से क्या मतलब है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, आपको क्या पता चल रहा है? क्या ये जो राइज वाला काम या उगने का जो काम हो रहा था वो हो चुका है? हमने ये बोला क्या कि सन उग चुका है, हमने बोला कि सन उगता है, हमने ये नहीं बोला कि सूरज उग चुका है। ठीक है, यानी हमारा काम कंप्लीट है ये नहीं पता चल रहा है। काम क्या इनकम्प्लीट है वो भी नहीं पता चल रहा है ना। यहाँ पे पता चल रहा है क्या कि अभी नहीं उगा है ना। सन उगता, सॉरी सूरज, जस्ट अ मिनट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्लियर? ठीक है, सन सूरज में कंफ्यूज हो गई हिंदी इंग्लिश। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब हम एक और चीज़ याद करने के लिए हमको देनी है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। इनके बिना आपका टेंस पूरी तरह से अधूरा है। जब तक आप इसको याद नहीं करोगे आपको टेंस कभी क्लियर नहीं होगा, मतलब कभी क्लियर नहीं होगा। और अगर आपने इसको याद कर लिया फिर आपको टेंस में महारत हासिल करने में कोई नहीं रोक सकता, गारंटी। हेल्पिंग वर्ब बेटा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कौन से हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो हम देखेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, ये हमने ऊपर लिख दिया, सिंपल कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि चारों सेम होते हैं। प्रेजेंट में बेटा जब हम सिंपल में रहेंगे तो हम डू और डज का यूज़ करते हैं। डू और डज का यूज़ करने का मतलब ये है कि हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे या फिर वर्ब का एस और ईएस फॉर्म यूज़ करेंगे। यानी डू हमारा क्या है बेटा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और डज क्या है हमारा, वर्ब का ईएस फॉर्म। क्लियर है? यानी या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करें या फिर वर्ब का एस और ईएस फॉर्म। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपका? कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम और आर प्रेजेंट में। फिर प्रेजेंट में परफेक्ट में या तो हैज यूज करें या तो हैव। अब कब हैज लगाना है कब हैव लगाना है ये भी आगे सीखेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगेगा, या तो हैज बीन लगाइए या फिर हैव बीन। उसी तरह से जल्दी से हम पास्ट का भी देख लेते हैं। सिंपल में बेटा डिड, कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर, परफेक्ट में हैड और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन। नेक्स्ट फ्यूचर में हम लोग यूज करेंगे विल शैल, या तो विल लगाएं या तो शैल लगाएं, इट इज अप टू यू। बट फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है कि कब विल लगाएं कब शैल लगाएं, तो इससे पहले हमने मॉडल्स नाम का एक वीडियो अपलोड किया है, उसको विजिट कीजिए, ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी।
ठीक, तो अब आते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस में विल बी हो जाएगा, परफेक्ट में विल हैव हो जाएगा एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन। तो थिंग्स विल गो लाइक दिस। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे फॉर्म होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जो स्ट्रक्चर है बेटा वो कुछ इस तरह का है। सब्जेक्ट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ फिर से एक बार, प्लस हेल्पिंग वर्ब, एचवी इज हेल्पिंग वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आप चाहो तो ऑब्जेक्ट बोलो या फिर आप बोलो रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस। ओके, जो आपकी मर्जी हो। ठीक, हमारा जो पहला एग्जाम्पल है बेटा वो है नेहा राइट्स अ लेटर। ठीक है, नेहा क्या है बेटा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब या तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले या तो वर्ब का एस और ई एस फॉर्म ले। प्रेजेंट में पढ़ा था ना हमने, एक बार स्लाइड देख लूँ। देखो सिंपल कर रहे हैं हम, सिंपल में डू या डज, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लो या फिर वर्ब की एस और ई एस फॉर्म। आइए, ठीक है, तो राइट्स क्या है बेटा हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का एस और ई एस फॉर्म, इसमें वर्ब की एस फॉर्म है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट बोलो। ठीक है, दिस इज लेटर क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट बोलो या फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस, एक ही बात है। क्लियर है? ठीक, होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वाला एक बार थोड़ा सा कर ले, लेट मी चेंज द कलर। देखो डे क्या है हमारा सब्जेक्ट है, वेरी गुड। डू, यहाँ पे देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया है ना, इसमें वर्ब का एस फॉर्म आता था, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। बताएंगे कब एस लगाना है और कब फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज आप ROI बोलो या फिर ऑब्जेक्ट बोलो। क्लियर है? ठीक है, अच्छा मैम अब कंफ्यूजन आता है कि कब हम लोग एस और ई एस वाला फॉर्म यूज करें और कब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करें, है ना। जैसे अब यहाँ पे नेहा राइट्स अ लेटर है तो मैम हम राइट भी तो कर सकते थे। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन रूल के अगेंस्ट है। मैम यहाँ डू है तो डज भी तो लिख सकते थे। हाँ चाहो तो कर सकते हो, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये मिस्टेक नहीं होगी। अब देखते हैं रूल क्या है। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आज आपको पता चलेगा। ठीक है, जब कभी भी हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर होगी, ठीक है, लिख देती हूँ पहले। जब कभी भी बेटा हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, जैसे ही, शी, यू, ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तब हम लोग क्या करेंगे एस और ई एस फॉर्म यूज कर लेंगे वर्ब का, अकॉर्डिंगली जो लग जाए। ठीक है, समझ गए। और अगर हमारी सब्जेक्ट प्लूरल है ना, जैसे दे हो गया, वी हो गया, तो हम लोग क्या यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उस केस में हमारा ई और ई एस का फॉर्म यूज नहीं होगा। देखो मैंने बहुत बार क्रॉस किया है, इसको दिमाग में रखना। जब कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ओके, जब कभी भी सब्जेक्ट क्या होगा आपका सिंगुलर होगा, तो हम एस और ई एस का यूज करेंगे। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम लोग एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे। तो बचा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, नेहा क्या है सिंगुलर है, राइट, नेहा क्या है सिंगुलर है। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और ई एस लगाएंगे, इसीलिए हमने राइट्स किया है। क्लियर? उसके बाद क्या है, दे क्या है हमारा, दे बेटा प्लूरल है, दे मतलब वे, इसमें एक से ज़्यादा लोग आ जाते हैं,
तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे। करेंगे क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हमने डू का डू कर दिया। अब समझ आ गया? ठीक। अब एक तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। लेट मी इरेज दिस एंड राइट द क्वेश्चन। इसको नोट कर लें। He dash in Delhi live I dash in Delhi LIVE live। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करें और मुझे बताएं कि यहाँ पर लिव आएगा या लिव्स आएगा, यहाँ पर लिव आएगा या लिव्स आएगा। ठीक, दो ऑप्शन है। ठीक है, आप देखो इसको, 2 मिनट आप इसको देखिए, फिर इसका आंसर देते हैं। चलो देख लो भाई, देख लो, और टाइम चाहिए। आ जाएं, अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल चीज़ है। ही लिव्स इन लखनऊ, आई लिव इन लखनऊ। दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बेटा एस फॉर्म लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे मैम, वही अपने भाई, ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस का फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, लेट मी गो देयर, गो दैट्स इट। आई क्या है मैम, आप कहोगे मैम आई भी तो सिंगुलर है, तब तो हमको एस और ई एस का फॉर्म यूज करना था, राइट। तो आज एक चीज ध्यान में बहुत नोट करके रख लो, आई को हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एज अ प्लूरल ट्रीटमेंट देते हैं। आई और यू दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एज अ प्लूरल ट्रीटमेंट देते हैं या ट्रीट करते हैं। ठीक है, और ये आई हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, प्लूरल है। प्लूरल होने की वजह से हम लोग एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई थिंक दिस इज क्लियर। इससे ज़्यादा इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सिंगुलर है तो एस और ई एस करें यूज, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेरी सिंपल। थोड़ा सा कर लेते हैं एक्सरसाइज। शी डैश टी बट नॉट कॉफी, लाइक आपको दिया हुआ है, तो बेटा हमें क्या करना है, यानी या तो लाइक लिखें या तो लाइक्स लिखें, दो ही ऑप्शन है। अब अकॉर्डिंग किसके जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो हम लोग क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर होगा आपका लाइक्स। ओके, एंड द सेकेंड वन सिंगुलर, इसलिए हमने लाइक का क्या कर दिया, लाइक्स। ही डैश वेरी हार्ड, ही अगेन इट्स अ सिंगुलर, तो वर्क का क्या हो जाएगा बेटा, वर्क्स। नेक्स्ट वन, दे डैश द टीचर्स हेल्प, एंड द वर्ड इज नीड, वर्ब क्या है हमारी, नीड। दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या करते थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस और ई एस कभी मत यूज करना, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, नीड। ओके, लेट मी राइट हियर टू बी क्लियर। यू डैश वेरी लिटिल, यू डैश वेरी लिटिल, यहाँ पे क्या करेंगे, ईट करेंगे या ईट्स करेंगे, व्हाट यू विल डू, यू क्या है, व्हाट इज यू, इसका आंसर हम बताएंगे लास्ट में, सोचना क्या करना है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है बेटा, हमारा वर्क इनकम्प्लीट होता है, यानी वर्क हमारी जो होती है वो पूरी नहीं हुई होती है। जैसे शी इज डांसिंग, क्या लिखा हमने, शी इज डांसिंग, वह नाच रही है, तो क्या नाचने का काम वो पूरा कर चुकी थी, नहीं, है ना। यहाँ पे स्टिल द वर्क इज गोइंग ऑन, यानी काम पूरा नहीं हुआ है। इसी को हम लोग समझते हैं बेटा कि हमारा वर्क कैसा है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। वर्क कैसा है, इनकम्प्लीट है, ठीक। इसका हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है इसका,
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। बहुत ध्यान से इसको याद रखें कि इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो रही है। इनफैक्ट आपको जहां कहीं भी कॉन्टिन्यूअस दिखे आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करें, इसके बिना बेटा आप कॉन्टिन्यूअस दिखाई नहीं पाओगे, है ना। लाइक डांसिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, टॉकिंग, तो ये सारे काम ऐसे होते हैं जो अभी चल रहे होते हैं, यानी वर्क इनकम्प्लीट होता है। क्लियर है? ठीक है। फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो आप कहना चाहें। एक एग्जाम्पल हम और करेंगे, इसको इरेज करते हैं। जैसे हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस आरओआई लिख दो, रेस्ट ऑफ सेंटेंस, आरओएस सॉरी, आरओएस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट में शी, हेल्पिंग वर्ब, हाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का? एक बार स्लाइड मैं बता दे रही हूँ, वैसे तो इज, एम और आर होता है, बट एक बार स्लाइड आपको दिखा देती हूँ। ये देखो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है बेटा, इज, एम और आर, ठीक है। ठीक, अब शी के साथ तो बेटा हम इसका यूज कर सकते हैं, इज टॉकिंग टू टीचर, शी इज टॉकिंग टू टीचर, ठीक है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा ये, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ बेटा, इज, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब टॉक से क्या बना, टॉकिंग, उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस में टू टीचर, ठीक है। इसी फॉर्मेट को आपको याद करना है, ये बेटा लर्न करना है आपको, ये जो फॉर्मेट आ रहा है ना ये लर्न करना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बोलो या फिर ऑब्जेक्ट बोलो, इट्स डिपेंड ऑन द सेंटेंस कि कभी ऑब्जेक्ट आता है कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब आइए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इज, एम और आर का यूज तो आप जानते हैं, फिर भी बता दे रही हूँ बेटा, जब कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगी वी विल यूज इज, आई के साथ एम आएगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या आएगा, आर आएगा, राइट। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, आप जानते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है शी डैश लेटर और वर्ब है हमारी राइट, लेकिन क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी करेंगे ना। शी सब्जेक्ट है, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज, और एम और आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा, तो हम लिखेंगे शी इज, क्या लिखेंगे हम लोग, शी इज। राइट का क्या हो जाएगा बेटा, आईएनजी फॉर्म लगेगा वर्ब का, तो राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, तो शी इज राइटिंग, ओके। राइट का क्या बन जाएगा आपका, राइटिंग बन जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है दे डैश इन द पार्क एंड द वर्ब इज प्ले। तो आपको ये तो पता है कि मैम प्ले का तो प्लेइंग हो जाएगा, कंटिन्यूअस है, वेरी गुड, लेकिन दे के बाद क्या लगाएंगे आप, इज, एम और आर में से क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। इनके हेल्पिंग वर्ब थे इज, एम और आर। आई डैश टू मार्केट, आई के बाद क्या हो जाएगा, आई के बाद तो एम ही आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, तो हम लोग करेंगे आई एम, और गो का क्या हो जाएगा बेटा, आईएनजी लगा दोगे तो गोइंग हो जाएगा, ठीक। होप दिस इज क्लियर। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, इससे सिंपल कुछ नहीं है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करिए और क्या करिए, या तो इज यूज करिए या तो एम या फिर आर, ठीक। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज बेटा हम तब करते हैं जब हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका होता है, जैसे वह स्कूल गया है, ठीक है, वह स्कूल गया है, he has gone to school, ठीक है। तो बेटा इसमें हमारा जो हमारा वर्क है स्कूल जाने का वो कंप्लीट हो चुका है, राइट, वो कंप्लीट हो चुका है, तो हमने क्या लिखा कि ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक। इसका जो फॉर्मेट आता है वो आता है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस
ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब था? हैज या हैव? एक बार देख लो। सी, ये देखो परफेक्ट में क्या है? हैज और हैव। इसीलिए बोला जा रहा है बेटा इसको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे आपको टेंस नहीं आएगी, ठीक। वर्ब का थर्ड फॉर्म बेटा गो से बना है गॉन। अब जिन लोग को वर्ब की फॉर्म्स नहीं आते वो वर्ब की फॉर्म जरूर याद करें। वर्ब के फॉर्म का वीडियो हमने पहले अपलोड किया है, उसको जाकर जरूर देखें, ठीक है। ये बेटा बना है गो, वेंट, गॉन, ठीक है। गो से क्या बना? गो, वेंट और गॉन। तो गॉन हमारा थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक। उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस दिस इज क्लियर है, ठीक है। हमारा एक और एग्जाम्पल देखें, ही हैज डन हिज होमवर्क। मैं इसे इरेज कर रही हूँ। ही क्या है बेटा? हमारा सब्जेक्ट है। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म डन है। डू, डिड, डन, ये तीन फॉर्म होते हैं, ठीक है। पहले पढ़ चुके हो मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। तो क्या हो गया? डन क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, क्लियर है। एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, क्लियर है। अच्छा, अब मैम क्वेश्चन आता है, बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम हैज़ कब यूज़ करें, हैव कब यूज़ करें। तो लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो, जिनको लिखना है लिख लो। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ का यूज़ करें। प्लूरल सब्जेक्ट है आपका तो आप हैव का यूज़ करें। वेरी सिंपल। सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही है, शी है, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करेंगे? हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। दे है, वी है, आई है, यू है, तो क्या यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे, है ना। सब्जेक्ट तो पहचान लोगे ना। थोड़ी सी करते हैं एक्सरसाइज। मदर डैश अ केक। तो सबसे पहले बेटा मदर तो आपका सब्जेक्ट हो गया, वो तो दिया ही हुआ है। आपने जो यूज़ करना है वो करना है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज़ करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मेक का थर्ड फॉर्म लाना है और मदर के बाद हैज़ लगेगा या हैव लगेगा वो बताना है। मदर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। यहाँ हो जाएगा आपका मदर हैज़। हाँ, अब फंस गए मैम, अब तो हमें वर्ब के फॉर्म याद नहीं है, तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, है ना। तो ये आपको करना है याद, इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक। तो बेटा मेक, मेड, मेड, ठीक है। ये आपके तीन फॉर्म है मेक के, मेक, मेड, मेड। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? मेड। मदर हैज मेड अ केक। नेक्स्ट देखते हैं, द डैश फूड। दे क्या है बेटा हमारा? दे हमारा क्या है? प्लूरल है, प्लूरल के साथ लगता है हैव, तो दे हैव। ईट का तीन फॉर्म होता है आपका, ईट, एट, ईटन। सोचो टेंस के वीडियो में आपको वर्ब भी अच्छे से पता चल जा रही है। ईट, एट, ईटन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ईटन। दे हैव ईटन द फूड। आई क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। व्हाट इज आई? आई क्या है? आई इज द प्लूरल, तो यहाँ पे क्या होगा? हैज और हैव? हैव होगा, क्योंकि मैम ने बताया ग्रामर में आई को हम एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं, ठीक। तो आई के बाद क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। आई हैव। फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होगा, ठीक, फिनिश्ड। एंड द नेक्स्ट वन इज ही डैश टू स्कूल। ही क्या है बेटा? सिंगुलर है ना, तो क्या यूज करेंगे? हैज। ही हैज। गो का, ये तो हमने एग्जाम्पल पहले ही कर लिया है, गो का गॉन हो जाएगा। गो यहाँ लिख दे रही हूँ जिन बच्चों को नहीं आता, गो, वेंट, गॉन। बस इसको लर्न करें, इसका कोई उपाय नहीं। प्लस हेल्पिंग वर्ब जरूर याद करें, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब के बिना बेटा आप टेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप हेल्पिंग वर्ब जरूर से जरूर पढ़ें। दिस इज, होप दिस इज क्लियर। हैज़ और हैव भी हो गया। अब हमें करना है अपना नेक्स्ट
लास्ट वाला है ना, देखो कितनी जल्दी 3 कर लिए। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है बेटा जब कोई भी काम जो हमने पास्ट में शुरू किया होता है और वो अभी भी प्रेजेंट में चल रहा होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ या 2 घंटे से खा रहा है। खाना कब शुरू किया था बेटा? एक तरह से 2 घंटे से पहले, लेकिन अभी भी खा रहा है। यानी वर्क वॉज या एक्शन वॉज स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में भी वो चल रहा है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे डेफिनेशन, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अंटिल द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है। कौन से टेंस में कंटिन्यू है? प्रेजेंट में। शुरू कब हुआ? पास्ट में। कंटिन्यू कहाँ हुआ? प्रेजेंट में। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? इसका जो फॉर्मेट आएगा, हाँ इसमें एक एडिशनल चीज आ गई है। इसमें जो आपका स्ट्रक्चर आएगा बेटा वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, जहाँ कहीं भी कॉन्टिन्यूअस होगा वहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। एंड एक चीज़ है आपका जो बढ़ गया, सिंस और फॉर का यूज अब आपको करना है एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ही क्या है आपका? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा आपका? हैज बीन। हेल्पिंग वर्ब याद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या तो हैज बीन या तो हैव बीन। एक बार याद दिला देती हूँ क्योंकि उसको आपको याद करना है। सी, या तो हैज बीन या तो हैव बीन, सब देखो रिवाइज होता जा रहा है ना? गुड। ठीक है, अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या है? स्टडी से क्या बना? स्टडीइंग। ठीक, उसके बाद सिंस और फॉर का यूज किया हमने, सिंस, और ये हो गया आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है। बेटा पढ़ना कब स्टार्ट किया था? मॉर्निंग में। क्या खत्म हो गया काम? नहीं मैम, अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैव बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स। दे हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हो जाएगा बेटा? हैव बीन। क्यों मैम? क्योंकि दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम हैव बीन यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ हैज बीन यूज करेंगे। छोटी छोटी चीजें देखो मैं बता रही हूँ तुम्हें। डांस का क्या हो गया? डांसिंग, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद हमने यूज किया फॉर का, इसका ध्यान देना। देन 3 आवर्स, यानी वह 3 घंटे से नाच रहे हैं। शुरू कब किया था? 3 घंटे पहले, अभी भी डांस कर रहे हैं। ठीक है, अब जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है फिर से, मैम फॉर का यूज कब करें, मैम सिंस का यूज कब करें? तो बस वेरी सिंपल, देखो ठीक है, जब कभी भी बेटा हम श्योर हो कि हमारा जो काम हुआ है वो कब शुरू हुआ था, एग्जैक्ट हमको पता हो कि वो कब हुआ था, यानी कौन से ईयर में हुआ था, या उसकी मंथ क्या है, या फिर उसका मॉर्निंग है कि इवनिंग है, यानी टाइम शेड्यूल पता हो, या फिर आपको पर्टिकुलर डे पता हो। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिंस का। एक मिनट। ठीक है, यानी जब कभी भी हम श्योर हो, देख लें, जब कभी भी हम श्योर हो कि हमारा काम कब शुरू हुआ है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिंस का। जब यही श्योरिटी ना हो, यानी किस ईयर में शुरू हुआ या किस मंथ में शुरू हुआ या किस दिन शुरू हुआ, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल देखो,
शी इज she has been working since 2005। ठीक है, अब सपोज करो किसी ने आपसे पूछा कि ये भाई साहब हमारी फैक्ट्री में कब से काम कर रहे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस 2005, यानी 2005 से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। काम शुरू कब किया था? 2005 में, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो हमको एग्जैक्ट ईयर के बारे में पता चल गया। उसने ये नहीं कहा कि 5 साल से काम कर रहे हैं या 10 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं बोला ना ये, उसने क्या बोल रहा है एग्जैक्ट, आपको उसने 2005 बता दिया। ठीक, इसी को आप ऐसे कर सकते हो, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस जनवरी, यानी जनवरी से काम कर रही है। कौन से महीने से काम कर रही है? जनवरी से काम कर रही है। या फिर शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे, यानी मंडे से काम कर रही है। ठीक है बेटा, जब आपको एग्जैक्ट ये चीज़ें पता चल जाए, आप श्योर हो, तो आप सिंस का यूज़ करो। इसके अपोजिट अगर मैं ये लिख दूं, मैंने क्या बोला? शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 5 years, वो 5 साल से काम कर रही है। ठीक है, इन 5 साल पहले काम शुरू किया था और अभी भी कर रही है। बेटा क्या आपको पता चल रहा है वो कौन से 5 साल पहले उसने काम स्टार्ट किया था, या क्या उसका ईयर रहा होगा जब उसने ज्वाइन किया होगा? नहीं पता चल रहा है। वो 5 साल कोई भी 5 साल हो सकते हैं। 2005 से लेकर 10 हो सकता है, 10 से लेकर 15 हो सकता है, या 15 से लेकर 20 भी हो सकता है। लेकिन आप श्योर नहीं हो, तो जब श्योर नहीं होते तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा? फॉर। जैसे मैं बोलूँ शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 months। क्या बोला? शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 months, यानी 2 महीने से काम कर रही है। वो 2 महीने कौन से हैं? जनवरी फरवरी है, या मार्च अप्रैल है, या कौन से? नहीं पता, नॉट श्योर, तो फॉर का यूज़ करो। सिमिलरली मैं बोलूँ शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 days, यानी 2 दिन से काम कर रही है। ठीक है, 2 दिन से काम कर रही है। कौन से 2 दिन? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कौन सा 2 दिन? नहीं पता। अगर पता चल जाएगा बेटा तो सिंस का यूज़ करें, नहीं पता है तो फॉर का यूज़ करें। क्लियर? फॉर श्योर, नॉट श्योर, इसको नोट कर लें और हेल्पिंग वर्ब याद कर लें और इनके स्ट्रक्चर। इसके बाद आपको टेंस में कोई पीछे नहीं कर सकता, गारंटी है। इसके बाद आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो बच्चा आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस और पास्ट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय।